हमारे भारत की जनसंख्या यानी इंडिया की पॉपुलेशन क्या हमारे देश के लिए एक एसेट है यानी संपत्ति, या सिर्फ एक लायबिलिटी यानी देयता। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज़ नाजिया कटोच। हम सब जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। इससे पहले चाइना द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में शामिल था। हमने चाइना से ये सीखा कि कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एसेट यानी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम अपने जो लोग हैं इनको एज अ एसेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम सब लोग अपने आप को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाकर देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि चाइना ने इस बात को साबित करके दिखाया। क्या हमारा भारत, हमारा देश इस हाईली डेंस पॉपुलेटेड होने के बावजूद भी देश को एक डेवलप्ड, एक सुपर पावर में कन्वर्ट करने की ताकत रख सकता है? जवाब है हाँ। बर्स्टन कंसल्टेंसी एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वर्ल्ड विल रिक्वायर 48 करोड़ वर्कर्स। मतलब दुनिया में 48 करोड़ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। एंड 2030 तक इंडिया अकेला ही इतना कैपेबल होगा कि वो मोर देन 20 करोड़ वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। मतलब हमारा देश, हमारी भारत इतना कैपेबल होगा कि वो इस रिक्वायरमेंट को, जो ये वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी 2030 में 48 करोड़ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को कंपनसेट कर सकता है थ्रू इट्स टैलेंट पूल। कैसे पॉसिबल होगा कि हम इस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे? वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे देश में, हमारे भारत में, इंडिया में जो वर्कर्स होंगे उन्हें हम स्किल्ड बना सकें, हम अपने आप को स्किल्ड बना सकें। सो द नीड ऑफ द आवर इज वी हैव टू मेक आवरसेल्फ, वी हैव टू बी स्किल्ड, वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्किल्स। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं जो समय समय पर लॉन्च की जाती हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ आवर कंट्री, स्किल ऑफ आवर यूथ। हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने का एक और फ़ायदा हमें हो सकता है, बिकॉज जो हमारे देश में परसेंटेज है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसमें वी आर इंजॉइंग टू बी दी यंगेस्ट कंट्री। हमारे देश में देर आर 65% ऑफ द पीपल जो कि अंडर द एज ऑफ 35 ईयर्स हैं। एक मेजर सेक्शन जो है हमारा वो यंग है, यंग लोगों से भरा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी यंग एनर्जी को देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव करवा सकते हैं। वर्ल्ड हमारी पावर को रिकॉग्नाइज कर चुका है। जैसे कि अमेरिका नोज के इंडिया इज द
बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो हैं। चाइना भी इस बात को आइडेंटिफाई करता है और वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें पता है जो उनका सबसे द लार्जेस्ट मार्केट दे कुड हैव वुड बी इन इंडिया। पर अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने यूथ को स्किल बनाना है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, पर ग्राउंड लेवल पर उन स्किल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उन प्रोग्राम्स की, इस बात को कोई भी इस बात को नहीं देखता। मतलब एक प्रॉपर क्वालिटी चेक जहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट, ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को स्किल्ड बना पाएँ, हम अपने आप को स्किल्ड बना पाएँ। हम अपने देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना हाई हो चुका है, पर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास इतना एजुकेटेड यूथ है बट हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं। वो एजुकेटेड यूथ को, एक पीएचडी होल्डर्स को हम कौन सी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। हमारे पास पीएचडी होल्डर्स के लिए कोई जॉब रिक्रूटमेंट्स पॉलिसीज नहीं है। ये हम सब इस बात से अनजान नहीं हैं, हम सबको आज की रियलिटी का पता है, बट हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। वी नीड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन। हमारा इंडिया, हमारे भारत, पर्टिकुलरली अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, हमारे जो सदर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री है, इट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रेट। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारे साउथ में वहाँ की जो स्टेट जो पॉलिसीज रही हैं उन्होंने हमेशा प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया है और उन्होंने इम्प्रूव किया है प्राइमरी एजुकेशन को। उस वजह से साउथ के जो पर कैपिटा इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से हाई रहता है। दो एजुकेशन इज़ द स्टेट पॉलिसी, जहाँ की भी स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन पर फोकस करेगी, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, वहाँ पर स्किल डेवलप करने की कोशिश करेगी, तो ही हम अपने जो युवा हैं, जो अपने बच्चे हैं, जो हम सब हैं, हमारी पूरी जो हमारी क्षमता है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। हमने बाकी स्टेट्स में देखा जहाँ पर एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी गई है, वहाँ के पर कैपिटा इनकम हम देख सकते हैं, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देख सकते हैं। वहाँ पर एक मेजर जो उन स्टेट की पॉपुलेशन रहती है वो बिलो एवरेज रहती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी कंट्री मोस्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पर और लेबर सेक्टर पर। हमें जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे लेबर्स, इन दोनों सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ही रिफॉर्म्स जो हैं वो लाने हैं। हम जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या अपने हक की बात करते हैं तो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि बिकॉज वी आर दी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, दैट्स वाई वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू प्रोवाइड जॉब्स टू दी पीपल। बट ये
बहुत गलत है, बिकॉज वी ऑल नो कि जॉब की अवेलेबिलिटी होना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही एग्जैजरबेट करती है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को। अगर पॉलिसीज सही हैं, लैंड जो रिफॉर्म्स हैं वो सही हैं, वो लेबर के सेक्टर जो लेबर सेक्शन है उसको मद्देनज़र रख रहा है, या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मद्देनज़र रख के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं, या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको मद्देनज़र रख कर बनाए जाते हैं, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करके बनाई जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। स्किल इंडिया मूवमेंट या ऐसी कई सारी स्कीम्स को लॉन्च कर देना ही इज़ नॉट इनफ। कैसे हम अपने यूथ को, हम खुद को स्किल बना पाएँ, ऐसे रिफॉर्म्स ला पाएँ जिसकी वजह से जो मनी सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रह पाए। बिकॉज वी ऑल नो, किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी की बात कर दी जाए, किसी भी नेशन की इकोनॉमी डिपेंड, उसकी जो उस इकोनॉमी को चलाने के लिए सर्कुलेशन ऑफ द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर इकोनॉमी की लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अगर स्टैग्नेंट है, तो हम अपनी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देख सकते, हम अपने देश की डेवलपमेंट नहीं देख सकते। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट को कंसिडर करके ही लाना ज़रूरी है। वी आर लैकिंग इन ब्रिंगिंग सच रिफॉर्म्स बिकॉज हमारे मोस्टली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ 5 साल के टेन्योर को मद्देनज़र रख कर ही बनाई जाती हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, या एक लॉन्ग रन में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, हम लोग वो उन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि 5 साल का जो टेन्योर है हमारा, हम इसको मद्देनज़र रखते कौन सी पॉलिसीज़ ला सकते हैं, और तभी हम जो एक्चुअल गोल है हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अगर हम लॉन्ग रन देख कर चले, ऐसी पॉलिसीज़ लाए, हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करे और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करे, इम्प्लीमेंट करे, तो चांसेस है कि हम जो अपने हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसकी जो एनर्जी है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपने देश को एक सुपर पावर कंट्री बना पाएंगे।